तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्डर लिस्ट समझ लेते हैं। तो उसके लिए एक फाइल बनाएंगे, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और इसको शॉर्टकट करेंगे, यहाँ पे नेम देंगे ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट का जो टैग होता है वो स्टार्ट होता है OL से, OL से। ऑर्डर लिस्ट का जो टैग है वो स्टार्ट होता है OL से, ठीक है। OL जो है वो ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग होता है और इसके अंदर जब हमें लिस्ट देनी पड़ती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं LI, ठीक है। इसके अंदर आपको चाहिए तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉफी, ठीक है। इसके बाद इसी को मैं पूरा कॉपी करके पेस्ट, आपको जितना भी चाहिए जो भी चाहिए आप उसमें अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे कॉफी हो गया, दूसरा मिल्क, तीसरा टी एंड फोर्थ बटर, ठीक है। ऐसा आप दे सकते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर ये जो मैंने अभी ये किया है, ठीक है, इसमें आपको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट क्या करता है। गो लाइव, ये देखो उसने अपने आप 1 2 3 4 करके जो है एक लिस्ट रेडी कर दी, ठीक है। एक ऑर्डर टाइप में लिस्ट रेडी कर दी। बस ऑर्डर लिस्ट इतना ही होता है और इसके आगे और कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप और भी एक बोलते हैं ना नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कॉफ़ी के अंदर चाहूँ तो मैं नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट भी बना सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे इसके OL किया और इसके अंदर मैंने LI लगाया, ठीक है। अब जैसे कॉफ़ी दो प्रकार की हो सकती है, एक हॉट कॉफ़ी और एक हो जाएगी कोल्ड कॉफी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होगा, अब जब मैं यहाँ पे आके देखूंगा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखो कॉफी के अंदर आ गया हॉट कॉफी और कोल्ड कॉफी और मिल्क, टी और बटर। इसे बोलते हैं हम नेस्टेड ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो हम एक बार मैं आपको बता दूं कि टैग जो है वो OL लगता है ऑर्डर लिस्ट के लिए, उसके अंदर जो लिस्ट यूज करनी है उसके लिए LI यूज होता है, ठीक है। कॉफी के अंदर आप देखेंगे जो लिस्ट का ओपनिंग टैग है पर क्लोजिंग मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्लोजिंग मैंने यहाँ पे किया। मतलब कॉफी के बाद ही मैंने एक और ऑर्डर लिस्ट लगाई और उसके अंदर 2 लिस्ट और डाली और फिर उसके बाद ऑर्डर लिस्ट को क्लोज किया और उसके बाद वो जो मेन जो मैंने लिस्ट की जो टैग था जिसको ओपन किया था उसको भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और इस तरीके से पूरा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है, क्या जो यहाँ पे 1 2 3 4 जो ऐसे दिख रहा है क्या ये ऐसे ही चलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहिए तो आप यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट पे जाके इधर आप लिख सकते हैं टाइप और टाइप के अंदर आप कुछ भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फिलहाल तो डिफॉल्ट 1 ही होता है 1 2 3 4, पर मुझे चाहिए तो मैं ये भी दे सकता हूँ। जैसे मैं ये दूंगा वैसे आप देखेंगे यहाँ पे A B C D और यहाँ पे क्या है 1 2। अब ये मुझे 1 2 नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो OL है उसके बाजू में आपको लिखना पड़ेगा टाइप और टाइप के अंदर देना पड़ेगा आपको, मैं दे देता हूँ इसमें स्मॉल, ठीक है, स्मॉल AB। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा स्मॉल AB आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। टाइप के अंदर चाहिए तो आप कैपिटल और स्मॉल ना देके आप रोमन भी दे सकते हैं, ठीक है, रोमन कैप भी दे सकते हैं। जैसे अभी यहाँ देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये रोमन के लिए होता है और इसी में आपको चाहिए तो आप ये वाला रोमन भी दे सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं आपको बता दूं कितने टाइप्स हैं टोटल। A वाला है कैपिटल A स्मॉल A, उसके बाद डिफॉल्ट 1 2 वाले के लिए है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रोमन नंबर्स जिसमें कैपिटल I और स्मॉल I है। इतने सारे टाइप्स हैं, आपको जो चाहिए आपको यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोड विद तीनों को।